वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है जी वो है जी प्री इंस्टॉल टूल है जी। वो है जी डिर्ब। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है जी आपने अपडेट कर लेना है जी टर्मक्स को। ठीक है, उसके बाद आपने अपग्रेड कर लेना है apt अपग्रेड -y। फिर उसके बाद आपने आगे इसको स्टार्ट करना है। तो तब तक हम देख लेते हैं कि डिर्ब क्या है। डिर्ब जो है एक वेब कंटेंट स्कैनर टूल है जो काली लाइनस और दीगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उनमें ये इस्तेमाल भी होता है और साथ में ये हिडन डायरेक्टरीज और फाइल्स को भी तलाश करता है। ठीक है जी, इसका काम वेब सर्वर्स को ब्रूट फोर्स करना और पाथ्स का इस्तेमाल करना है और वेबसाइट पर मौजूद मुख्तलिफ लफ्ज़ों की फहरिस्त जो कि वर्ड लिस्ट है, ये टूल नाउ विजिबल मौजूद है। ठीक है, जैसे कि बराह रास्त आप फाइल्स करते हैं, फोल्डर्स करते हैं ताकि उनका पता चले कि कौन से हैं, उनके ऊपर ये विजिबल मौजूद होते हैं। उसके बाद आप इससे क्या क्या चीज़ें अखज़ कर सकते हैं। इससे आप हिडन डायरेक्टरीज निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल के वेबसाइट पर मौजूद छुपे हुए जो गैर महफूज फोल्डर्स होते हैं उनको तलाश कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, जिसके अंदर आप जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तलाश कर सकते हैं। डायरेक्टरीज जो कि एडमिन रखता है, ठीक है, अपने उसमें वो /config हो सकता है, /backup हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, इस तरह के फोल्डर्स में डाटा होता है सेंसिटिव। आगे है जी वेब पिन टेस्टिंग, यानी वेब एप्लीकेशन की अगर आप पिन टेस्टिंग करना चाहते हैं उसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के तौर पे भी इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये एक बहुत ही प्रो एडवांस लेवल का लैब सेटअप है जो आज हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको आपको जो है ना वैसे जैसे कि हम पहले इंस्टॉलेशन करते हैं गिटहब के ज़रिए, वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काली का प्री इंस्टॉल टूल है। लेकिन जब आप नॉन रूटर डिवाइस के अंदर काली लाइनक्स या काली नेट हंटर को चलाते हैं टर्मक्स के ज़रिए, काली नेट हंटर, तो इसके अंदर लिमिटेड आपके जो है ना वो आते हैं लैब सेटअप्स। अगर आपका फ़ोन रूट होगा तो फिर आपके पास कंप्लीट काली लाइनक्स के जो टूल्स हैं या लैब सेटअप्स हैं वो आएंगे। और हम जो है ना कोई देखेंगे कोई ओल्ड मोबाइल लेके ना उसको मैं रूट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप सबके सामने वो चीज़ भी हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कमांड से। ठीक है, तो सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट के साथ अगर आप अपने कस्टम यूज़र एजेंट स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए ये तब आपकी कमांड मुफीद होती है जब आप चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट आम ब्राउज़र जैसी लगे ताकि VAF या फिल्टर इसे ब्लॉक ना कर सके। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जी डिर्ब। अगर आप इसकी कमांड्स देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, डिर्ब -help। यहाँ पे मे भी इसका डिफरेंट वो होगा, नहीं, यहाँ पे वो एक्चुअली में इसको कमांड इसकी नहीं ऐसे दे रहा, तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देते हैं जी HTTP। ठीक है, या मे भी इसके अंदर डबल जो है वो यूज हुआ होगा, स्लैशेस। उसके बाद आगे आप यहाँ पे कोई भी डोमेन जिसके ऊपर आप वर्किंग करना चाहते हैं वो डोमेन आप देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे example.com सेट करूंगा जो कि एक डमी चीज़ है, ये कोई डोमेन नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, डमी। उसके बाद आप यहाँ पे डुअल कोमा यूज करेंगे, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे जी मोजिला, ये आपने चेक कर लेना जी मोजिला। उसके बाद आगे ओवर 5.0, ठीक है जी। उसके बाद फिर से आगे आपकी ब्रैकेट आ जाती है, आगे आ जाता है जी कस्टम एजेंट, ये आ गया जी कस्टम एजेंट। उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर आगे आपका डुअल कोमा। ठीक है जी, अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये कब मुफीद होती है। इस तरीके से ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कोई भी कमांड अगर एरर देती है तो आपने परेशान नहीं होना। एरर तब आता है जब कोई डायरेक्टरी मिसिंग होती है, ठीक है, या कमांड की कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से नहीं होती टूल के अंदर, ठीक है, या फिर उस कमांड के पीछे वाला जो पोर्शन होता है, यानी जो आप डोमेन उसको दे रहे हैं या जो आप बाकी डिटेल उसको दे रहे हैं,
वो डिटेल आपकी करेक्ट ना हो, उस सूरत में भी आपकी कमांड जो है वो वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली कमांड दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको स्लैश लगा के यहाँ पे आपने पाथ ये साल लिखना है, उसके बाद -b। अब ये कमांड में भी आपके पास एरर दे दे, ठीक है। अब ये वो कह रहा है कि इनकरेक्ट पैरामीटर। अब यहाँ पे पैरामीटर हमारा जिसको हम दे रहे हैं, अब ये कमांड का फायदा क्या है, कुछ सर्वर्स स्लैश के बगैर या साथ मुख्तलिफ रिस्पॉन्स देते हैं, ये आपको सही स्कैन में मदद देता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं जी, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा के हम यहाँ पे पाथ को भी हटा देते हैं, एक दफ़ा ना पाथ को भी हम हटा देते हैं, फिर हम देखते हैं ये आ गया जी। उसके बाद अब हम ये करते हैं, अभी भी वो हमें आर्ग्यूमेंट भी इनकरेक्ट दे रहा है और पैरामीटर भी इनकरेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस कमांड के अंदर जो इशू है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन का इशू है। आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड के HTTP रिक्वेस्ट के साथ कुकीज़ अगर आप भेजना चाहते हैं कि जब आप लॉगिन के बाद स्कैन करना हो या किसी रिस्ट्रिक्टेड पेज को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, उस सूरत में आप ये वाली कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप -c लिखेंगे, बाकी कमांड आपकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप डुअल कोमास यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कैपिटल आपके वर्ड होंगे PHP, ठीक है। इसके बाद ID होती है इसकी ना PHP SSID, SESSID, ठीक है। उसके बाद आप इज इक्वल देंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे जी छोटी स्मॉल ABCD, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 ये आ गया जी। फिर आपका ये कॉलन आ गए, उसके बाद आपका आ गया जी यूज़र, फिर आपका जो है वो इज इक्वल, आगे आपका आ गया जी एडमिन। उसके बाद आपके डुअल कोमास क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये कब होती है, जब लॉगिन के बाद आप स्कैन करते हैं या किसी रिस्ट्रिक्टेड पेज को आप एक्सेस करना चाहते हैं, उस सूरत में आप इस कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देगी। कमांड इसकी थोड़ी सी हैं तो हम थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। आगे है जी, अगर HTTPS क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के लिए आप कस्टम सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। सिंपली इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हमारी कमांड चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने कैपिटल E लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जी स्लैश, फिर आगे लिखेंगे जी पाथ, उसके बाद कहाँ पड़ी है आगे उसमें वो देंगे पाथ टू, आगे client.crt। और ये याद रखें ये आपके पास अवेलेबल होगी तो फिर ही ये आगे काम करेगी, अदरवाइज एरर दे देगी, ठीक है। अगर वेबसाइट क्लाइंट सर्टिफिकेट मांगे तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर मांगे, अगर ना मांगे तो फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको भी क्लिक करेंगे तो ये भी अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जी, कि फाइन ट्यून करना कि कौन सी जो आपका रिस्पॉन्स है वो नॉट फाउंड यानी एरर दे रहा है, ठीक है। उसके लिए आपने ये वाली कमांड सिंपली यूज करनी है कि कौन सा आपका जो कौन सी आपकी जो फाइन ट्यून है वो आपको एरर दे रही है, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे सिंपली -F लिखना है, उसके बाद हिट इंटर मारेंगे तो ये आपको सारी यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो बता देगा कि कौन सा आपका फाइन ट्यून एरर दे रहा है। और कुछ वेबसाइट जो होती है उनके ऊपर फेक 404 पेज जो है ना वो देती है, ये आपको असल नॉट फाउंड या फॉल्स 404 में फ़र्क दिखाता है। इसका मकसद ये है इस कमांड का कि आपको फेक में ओरिजिनल में कि कौन सा एरर ओरिजिनल है कौन सा फेक है, उसके अंदर ये आपको डिफरेंस दिखाएगा। आगे है हमारे पास कस्टम HTTP हेडर शामिल करना। इसके लिए जब आपको API या प्रोटेक्टेड पेज एक्सेस करना होता है उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास -H आ जाएगा, उसके बाद आप डुअल कोमा यूज़ करेंगे, उसके बाद अथॉरिटीज ऑथोराइजेशन, ठीक है जी, ऑथोराइजेशन। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाएगा जी यहाँ पे कॉलन, फिर आपका आ जाएगा जी बेरर, उसके बाद आपका टोकन आएगा जी, टोकन 1 2 3, उसके बाद आपके कॉमास क्लोज हो जाएंगे।
अब ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कस्टम HTTP हेडर शामिल करने के लिए, या जब आपको API या पेज प्रोटेक्टेड पेज को एक्सेस करना हो उस वक्त आपकी ये कमांड काम करती है, उस वक्त आप इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। और याद रखें कि मैं जो इसको डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ ये जस्ट एग्जांपल है, ये डमी डिटेल है, ये कोई रियल जो है ना वो डोमेन्स नहीं है। ठीक है, आपने जिस पे भी वर्किंग करनी है वो अपने बिहाफ पे करनी है, क्योंकि मैं ये सारा कुछ आपको एथिकल हैकिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए सिखा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ कि अगर आप केस सेंसिटिव इंसेंटिव सर्च करते हैं, यानी अगर वेब सर्वर केस सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करता तो ज्यादा रिजल्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ये लिखा जी, उसके बाद यहाँ पे आके हमारी जो कमांड है वो आ जाती थी -i। ठीक है जी। वो बाकी डिटेल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस तरीके से ये अपनी वर्किंग जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। आगे नेक्स्ट कमांड पे मूव करता हूँ कि अगर आप लोकेशन हेडर, अगर आपका लोकेशन हेडर जो है वो मौजूद हो उसको आप प्रिंट कैसे करते हैं, यानी रीडायरेक्ट्स को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि जो रीडायरेक्ट चल रहे हैं उनको आप जो है ना वो डायरेक्ट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे -l लिखेंगे। ठीक है जी, -l आएगा। उसके बाद ये इस तरह से आप कमांड लगाएंगे तो ये आपकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आगे मैं आता हूँ जी कि अगर किसी खास HTTP कोड को आप इग्नोर करना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह फॉरबिडन पेज 403 को आप इग्नोर करेंगे ताकि आउटपुट जो है आपकी वो बिल्कुल साफ और क्लियर आए, उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आप आ जाते हैं, -n आपका जो है बड़ा होगा 403, इसको ये इग्नोर करके बाकी की डिटेल जो है वो आपको इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देगा, जो मैं बता चुका हूँ। आगे हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं जी। आगे है जी नताइज को अगर आप किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं ताकि बाद में आप उसको एनालाइज कर सकें, या रिजल्ट जो है वो इस फाइल के अंदर महफूज रहते हैं ना आपके, तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज करनी है। -, आ गया, उसके बाद आपका O आ गया, फिर आगे आपने फाइल जो है वो यहाँ पे लिख देनी है जिस फाइल के अंदर आप सेव करना चाह रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जो भी उसको एनालाइज करेगा उस फाइल को आपके रूट में ये रख देगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक तो खैर हम नहीं करते, हाँ ये देख लें ये फाइल मौजूद है। इसको आप कैट कमांड के जरिए देख सकते हैं या आप नैनो एडिटर के जरिए देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं जी कि अगर आप प्रॉक्सी के जरिए डिर्ब को चलाना चाहते हैं, यानी जिसके अंदर बर्प सूट या एनोनिमिटी टूल्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए या इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि खुफिया तरीके से चले और बर्प सूट के साथ या एनोनिमसली ये काम करे, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज करते हैं। ठीक है, 120.0.0.1। उसके बाद आप कॉलन दे देंगे, पोर्ट 8080, इंटर मारेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये वर्किंग करेगा। यहाँ पे मे भी ये कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से यानी आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पे एरर भी आ रहा है, ठीक है, कनेक्ट होने में भी एरर आ रहा है, और उस तरीके से ये कमांड अभी फिलहाल इसने वर्किंग नहीं की क्योंकि इसके थोड़ी सी वहाँ पे सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो टेंशन परेशानी किसी चीज़ की नहीं लेनी। ठीक है जी, अगर कोई एरर आता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे मूव कर लें। अच्छा जी, और फिर उसको बाद में हम सोल्यूशन उसका निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे हैं जी प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन देना। अगर आप प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको सिंपली जो है वो ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ती है। पहला जो आपने P लगाना है वो स्मॉल है, नेक्स्ट जो P आपने लगाना है वो कैपिटल है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं, कॉलन लगा के उसके बाद पास लगाएं। ये किस लिए है जी, प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन, ये इसकी प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन करेगा। अब यहाँ पे देखें बार बार एरर आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो डोमेन हम इसको दे रहे हैं उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि ये डोमेन है ही नहीं कोई। इसलिए जब आप वर्किंग करेंगे एक रियल डोमेन के साथ तो उसके ऊपर ये प्रॉपर वर्क करेगा। आगे आपके पास आ जाता है जी रिकर्सिव सर्च ना करना, या सब डायरेक्टरीज में अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज करते हैं जी, ताकि आपका जो टाइम भी है वो भी कम लगे। यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल चेंज कर देना जी -r। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी।
आगे आपके पास आ जाता है जी रिकर्सिव सर्च इंटरएक्टिव बनाना, यानी पूछ कर ये स्कैन करेगा। हर नई डायरेक्टरी के लिए आपसे पूछेगा कि स्कैन करें या ना करें, उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज होगी, जिसके अंदर आपका जस्ट आर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर ये होगा कि वो हर डायरेक्टरी के ऊपर स्कैन करने से पहले आपसे परमिशन लेगा कि आप करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं मूव करूंगा। आगे है जी साइलेंट मोड में, सिर्फ अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं या आप ट्राई करते हैं कि हर लफ्ज की जो लाइनें हैं वो ना दिखाए, तो उसके लिए फिर आपने सिंपली ये वाली कमांड यूज करनी है। यहाँ पे आप -s लिख देंगे, वो भी कैपिटल में, तो फिर ये जो है ना सिर्फ रिजल्ट दिखाएगा या हर लफ्ज ट्राई करने की लाइनें ना दिखाए। लाइनें आपको यानी ये नहीं दिखाएगा, बाकी सारी चीजें आपको दिखाएगा। आगे है जी कि URLs के आखिर में अगर आप स्लैश जबरदस्ती ना लगाएं, ठीक है, उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज करते हैं -t। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्लैश नहीं लगेगा। अब ये देखें, इस पे भी जो है ना वो एरर आ रहा है। ठीक है, सारी जो कमांड्स होती है ना उनके ऊपर वर्किंग नहीं होती। बाज के अंदर ना कुछ फाइल्स, कुछ डायरेक्टरीज या उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से कुछ कमांड जो है वो एरर दे देती है, या उनकी समझ लें कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली होती है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन देना। अब अगर HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन आप देना चाहते हैं तो उसके अंदर आप सिंपली -u लिखेंगे, उसके बाद आप एडमिन लगा के, ठीक है, उसके बाद आपका इक्वल आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये आपकी HTTP की बेसिक ऑथेंटिकेशन देगा इस कमांड के जरिए। इस तरीके से आपको ऑथेंटिकेट करके डिटेल प्रोवाइड कर देगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट कमांड में आ जाता है जी कि अगर आप 404 पेजेस दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो डीबगिंग में मदद मिलती है कि क्या मिस हो रहा है या किस वजह से, जिसको आप कह सकते हैं कि किस वजह से एरर आ रहा है। तो उस सूरत में ये वाली जो कमांड है वो आपके पास प्रॉपर वर्क करेगी और आपको डिटेल प्रोवाइड करेगी कि एग्जैक्टली जो मसला आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। आगे हमारे पास आ जाता है जी वार्निंग पर, अगर आप स्कैन चाहते हैं कि बंद ना हो तो उसके लिए फिर आप सिंपली ये वाली कमांड यूज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -w, तो ये क्या करेगा, वार्निंग पर जो है ना स्कैन को बंद नहीं होने देगा बल्कि चालू रखेगा। नेक्स्ट कमांड पे मैं आ जाता हूँ कि अगर आप हर लफ्ज के साथ एक या ज्यादा एक्सटेंशन शामिल करना चाहते हैं, उसके लिए -x कैपिटल, उसके बाद .php। ठीक है, ये एक्सटेंशन हैं। ठीक है, एक्सटेंशन, उसके बाद फिर आगे आ गया .html। ये क्या करेगा, हर लफ्ज के साथ एक या ज्यादा एक्सटेंशंस को शामिल करने के लिए आप इस तरह से एक्सटेंशन दे देंगे तो वो हर लफ्ज के साथ एक्सटेंशन आपकी ऐड कर देगा। आगे है जी, अगर एक फाइल से एक्सटेंशन लोड करना चाहते हैं आप, यानी एक फाइल है आप चाहते हैं कि उससे एक्सटेंशंस लोड हो जाएं, तो उसके लिए फिर आपको ये वाली कमांड देनी है। लेकिन याद रखें कि वो फाइल मौजूद होनी चाहिए। अगर वो फाइल मौजूद नहीं होगी तो फिर ये आपको एरर दे देगा। ठीक है जी, तो इसी तरह नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ कि हर रिक्वेस्ट के दरमियान अगर आप डिले देना चाहते हैं, यानी फ्लड से अगर आप बचना चाहते हैं कि 500 मिली सेकेंड यानी हाफ सेकंड का डिले हर रिक्वेस्ट में जाए, तो उस सूरत में आप ये वाली कमांड यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हर रिक्वेस्ट के दरमियान डिले होगा, यानी एक बोझ नहीं बनेगा जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, फ्लड आप बोझ को ही कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक थी हमारी आज के लेक्चर की सारी कमांड्स। आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है, प्रैक्टिकल करना है। जहाँ से चीज़ें आपको समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें और उसके बाद ज़रूर क्वेश्चन किया करें ताकि चीज़ों का आपको पता चले। मैं कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस और प्रैक्टिकल, अपने चैनल पे, और मोबाइल कोर्स भी है मेरा, लैपटॉप कोर्स भी है। जो भी करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मेरी इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप का भी। वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कंप्लीट हैकिंग आपको सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस, और आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है, तो काइंडली रिस्पॉन्ड भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में राय लाजमी दिया करें। हर सूरत सपोर्ट चैनल पे उस तरह से नहीं मिल रही है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए
कितनी यूनिक और कितनी एडवांस, प्रो एडवांस, एक्स्ट्रा प्रो एडवांस लेवल की वीडियोस लेके आता हूँ। तो काइंडली थोड़ा सा साथ आप भी दें ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में नए लैब सेटअप के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी।